नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम रॉबिन्स और मार्शल के दिए गए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जब हमें किसी भी चीज में कंपैरिजन करना हो तो हमें कंपैरिजन हमेशा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस प्रकार हम इस लेक्चर के माध्यम से रॉबिन्स और मार्शल के इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटीज को समझेंगे। सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इज वेल्थ एंड स्केयर्स। मार्शल इकोनॉमिक्स के अपने डेफिनेशंस मटेरियल वेलफेयर में वेल्थ शब्द का प्रयोग किया है और रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के अपने डेफिनेशंस में वेल्थ के स्थान पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस शब्द का प्रयोग किया है। दोनों ही अर्थों में या दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वेल्थ केवल वह चीज है जो दुर्लभ है, स्कर्स है, इसलिए दो डेफिनेशंस एक समान है। नेक्स्ट इज प्लेस टू मैन। स्टूडेंट्स, मार्शल और रॉबिन्स दोनों ने अपने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में मनुष्य को प्राथमिक स्थान दिए हैं। मार्शल ने वुमेन वेलफेयर के लिए वेल्थ की स्टडी की है और रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया है। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करने का उद्देश्य और उसके दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उस संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार दोनों ही डेफिनेशंस का अंतिम उद्देश्य एक ही है और वह है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए मार्शल्स की डेफिनेशंस में जो प्राइमरी प्लेस है वह मैन को है और रॉबिन्स के अभी डेफिनेशन में प्राइमरी प्लेस मैन को है। नेक्स्ट इज रैशनल मैन। रैशनल मैन को हम तर्क संगत आदमी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में मैन एंड वुमेन में यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ रैशनल मैन की जगह रैशनल वुमेन भी ट्रीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों ही डेफिनेशंस को एक और आधार पर हम समान मान सकते हैं। वह यह है कि दोनों ही डेफिनेशन अपने स्टडी के लिए एक रैशनल मैन यानी कि तर्क संगत व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं। एक रैशनल मैन वह पर्सन होता है जो समझदार हो और भावनाओं के बजाय अपनी बुद्धिमान सोच के आधार पर डिसीजन लेने में सक्षम हो। मार्शल और रॉबिन्स ने माना कि केवल रैशनल पर्सन ही या रैशनल मैन ही इकोनॉमिक्स के स्टडी का मैटर बनता है और मनुष्य का लक्ष्य अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, जबकि रॉबिन्स का मानना था कि रैशनल मैन अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर पिगो ने सेटिस्फैक्शन को वेलफेयर की निशानी मानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन में ह्यूमन वेलफेयर का विचार भी शामिल है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों ही डेफिनेशंस एक समान है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। यह स्लाइड्स डिफरेंसेस बिटवीन द टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पर बेस है। अब हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि दोनों ही डेफिनेशंस एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, अलग हैं। फर्स्ट इज अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो हमारा जो पहला डिफरेंस का जो बेसिस है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही स्टडी करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे सभी एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देने वाले मटेरियल गुड्स से रिलेटेड होते हैं। इस मटेरियल गुड्स में वे सभी गुड्स आते हैं जिनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजप्शन किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत रॉबिन्स का मानना है कि जहां भी मूल्यांकन या कमी की समस्या उत्पन्न होती है,
जिसे हम इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशंस और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स का विषय माना जाता है। मार्शल ने अपने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में केवल मटेरियल गुड्स को ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना है, जबकि रॉबिन्स ने मटेरियल गुड के साथ साथ नॉन मटेरियल गुड्स यानी इकोनॉमिक सर्विसेज को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना है, और उसके लिए मटेरियल और नॉन मटेरियल वेलफेयर एक्टिविटीज में अंतर करना ठीक नहीं। इस प्रकार हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर दोनों ही इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट इज साइंस, विज्ञान। स्टूडेंट्स, मार्शल और उनके फॉलोअर्स के अनुसार इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, सोशल साइंस। यह सामान्य सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन करता है, जबकि रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स एक मानव विज्ञान है जो सभी मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है और प्रत्येक मानव को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों ही डेफिनेशंस ने साइंस को कंसीडर किया है, लेकिन मार्शल ने उसी साइंस को सोशल साइंस कहे हैं और रॉबिन्स ने उसी साइंस को ह्यूमन साइंस कहे हैं। साइंस को लेकर हमारे पास एक और साइंस है, वह है नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। मार्शल के डेफिनेशन ने स्पष्ट रूप से इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस माना है। उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर की बात की और इकोनॉमिक्स की समस्या और उसके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे। रॉबिन्स का कहना था कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। वह चाहते थे कि प्रत्येक इकोनॉमिस्ट को अपने लक्ष्य के प्रति एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कमेंट करे। इस प्रकार एक इकोनॉमिस्ट की भूमिका पर मार्शल और रॉबिन्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक फैक्ट को एक्सप्लोर करता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एक्सप्लोर करने के साथ साथ सुझाव देने का भी कार्य करता है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस को मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंस पॉइंट इज डेफिनेशंस नेचर। मार्शल की डेफिनेशन का नेचर क्लासिफाइड है, जिसको क्लासिफिकेटरी कहा गया है, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में रखती है जो अन्य सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट से अलग है। मार्शल ने इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर को मटेरियल वेलफेयर की ओर ले जाने वाली मटेरियल एक्टिविटीज तक सीमित कर दिया था। दूसरी ओर रॉबिन्स ने एक एनालिटिकल डेफिनेशन दी है जो स्कैरसिटी की बुनियादी आर्थिक समस्या पर केंद्रित थी। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल डेफिनेशंस को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, आप डिटेल में वहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेसिस इज व्यू, दृष्टिकोण। मार्शल की डेफिनेशन रियलिटी के करीब है और इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशंस एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर की डेफिनेशन, जिसे हम थ्योरेटिकल कहते हैं, या अमूर्त प्रकृति की डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नेचर कहने का अर्थ यह है कि यह डेफिनेशन रियलिटी से दूर मानी गई, क्योंकि यह केवल एक विचार या मानसिक छवि पर आधारित है जिसको समझना कठिन है और जिसका भौतिक वस्तुओं या विशिष्ट उदाहरणों का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। इसलिए मार्शल के डेफिनेशंस को प्रैक्टिकल माना गया है और रॉबिन्स के डेफिनेशंस को थ्योरेटिकल माना गया है। नेक्स्ट बेसिस वह है एलिमेंट का, तत्व। मार्शल के डेफिनेशंस मनुष्य के कल्याण पर जोर देती है, मैन वेलफेयर, जबकि रॉबिन्स के डेफिनेशंस मनुष्य के आर्थिक समस्या पर आधारित है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्शल की डेफिनेशन में मानवीय तत्व शामिल है, जबकि रॉबिन्स के डेफिनेशंस वैज्ञानिक होने के कारण, एनालिटिकल होने के कारण मानवीय स्पर्श या मानवीय तत्व का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिस इज एप्लीकेबिलिटी। मार्शल की डेफिनेशन केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट मानी गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जिसे इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, नेचुरल रिसोर्सेस और एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्राइवेट बिजनेस हाउसेस द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। रॉबिन्स की डेफिनेशन सभी प्रकार की इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट मानी गई है। सभी प्रकार की इकोनॉमी कहने का संबंध कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार दोनों ही इकोनॉमिक्स द्वारा दिए गए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इन 7 बिंदुओं के आधार पर डिफरेंशिएट करके समझा जा सकता है।